दोस्तों इस वीडियो में सभी पार्टियों के मेन नेता दिखाई दे रहे हैं। इसी पे मैं कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूं जो सोचिएगा आप। इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं कि इनमें कोई डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन सत्ता की भूख ने इनको सब साथ में ला दिया है। ये दिन भर जब संसद शुरू होता है तो एक दूसरे पे चिल्लाते हैं, जात को लेके, धर्म को लेके और तमाम बेकार मुद्दों पे, लेकिन ये देखिए एक साथ कितने खुश नज़र आ रहे हैं। मेरा इसी पे सवाल है कि जब ये इतने इनमें एकता है तो ये देश के लिए काम क्यों नहीं करते हैं। अगर इनको हम चुन के भेजे हैं और संसद के अंदर ये चिल्लाते हैं, इसका असर पूरे देश पे क्या पड़ता है मैं बताता हूँ। पूरा देश जल रहा है। अब ध्यान से देखिए तो पिछले कुछ सालों में लगभग लाखों लोग भारत से माइग्रेट कर गए हैं, चले गए हैं, दूसरे देश में नागरिकता ले लिया। कमाने नहीं गए हैं, नागरिकता ले लिया है, बड़े बड़े लोग ले लिए हैं और उसमें ज़्यादातर क्रीम है, पैसे वाले लोग हैं जो बस गए हैं। और ये कहानी का एक रुख नहीं है, हर रोज़ जा रहे हैं। इसके अलावा बेरोजगारी, पॉल्यूशन का लेवल, आप मणिपुर के हादसा देखिए, पालघर में 2 साधुओं को मार दिया जाता है, उस पर चर्चा नहीं है। दिल्ली में दंगे होते हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं है, ना समाधान है। दादरी में अखलाक को मार दिया जाता है, पहलू खान को मार दिया जाता है, परवेज अंसारी को मार दिया जाता है झारखंड के अंदर, इस पर कोई चर्चा नहीं है। कौन कहाँ मार दिया जाए इस पर कोई भी न कोर्ट न पुलिस नहीं है। और आजकल इन नेताओं ने कुछ गुंडे पाल रखे हैं जो धर्म के नाम पे, चाहे किसी भी धर्म हो, कहीं पकड़ लेते हैं, किसी को भी मार देते हैं धर्म के नाम पे। इस पर कोई चर्चा नहीं होती है, कोई प्रोटेक्शन, नागरिक प्रोटेक्शन एक्ट नहीं बना है, पुलिस शांत रहती है। वो गुंडे जाते हैं कहीं पर भी, खाने पीने के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, मंदिर के नाम पे, इस पे चर्चा होती ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है, यही मेन मुद्दा है। तरक्की पे, बेरोजगारी पे चर्चा नहीं होती, बस डंका बज रहा है। हम दुनिया में विश्व गुरु बन रहे हैं और देखिए कितने विश्व गुरु बन रहे हैं। रुपये की कीमत देखिए क्या हो रही है, मार्केट की वैल्यू क्या है, नौकरी का क्या है, इस पर कोई चर्चा नहीं है। हिंदू को मुस्लिम से डराया जा रहा है, मुस्लिम को हिंदू से। यही नेता है, ये जो अंदर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं सब नेता, चाहे कोई भी किसी पार्टी का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, सब के सब यही नेता है। अगर आज इनको नहीं पहचानते हैं तो ऐसे ही होता रहेगा। अगले 10 साल में हिंदुस्तान रहने लायक नहीं रह जाएगा। दिल्ली की हालत देखिए, पोल्यूशन का लेवल देखिए, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। और जो बोलता है उसकी हालत देखिए क्या कर देते हैं ये। देखिए वो वांसु वागड़ू जो है उनको आपका लद्दाख से उठा के जेल में डाल दिया गया, और भी नौजवान जो बोलते हैं उसको जेल में डाल दिया जाता है, ऐसा लग रहा है। और ये सब सत्ताधारी की बात नहीं है, बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं, सब एक साथ बैठे हुए हैं, सारे नेता दिखाई दे रहा है आपको। इस पर खुद सोचिए, समझिए, नहीं तो मणिपुर, बंगाल, बिहार, दिल्ली फिर से जलेगा और यही जलाएंगे। और हम आपस में ना लड़ें, सोच समझ के वोट दें और इस तरीके से नेताओं से बचे, पढ़ा लिखा अच्छा ईमानदार नेता चुने। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि